के इस्लामाबाद चला गया। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है यहाँ पे। आरओ को पता ही नहीं है इलेक्शन कैसे कराना है। एक दिन एक ऑर्डर मिलता है, दूसरे दिन ऑर्डर मिलता है। किसी किस्म का ज़ाब्ता अखलाक पे अमल दरामद नहीं है। कोरोना एसओपीस पे अमल दरामद नहीं है। एक तरफ पोलो करवा रहे हैं, एक तरफ वज़ीर आज़म के जलसे करवा रहे हैं, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए। हुकूमत रिसीविंग एंड पे होती है, उसने खुद फैसला करके अपने ऊपर अमल करना होता है, फिर लोग अमल करते हैं। लिहाजा हम इलेक्शन कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, साबित हुआ आप बेदस्तोपा है, साबित हुआ आप डम्मी है, साबित हुआ आप कठपुतली हैं। लिहाजा खुदा के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे एहसान करो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अगर आप इन वुज़रा को गिलगित बल्तिस्तान से नहीं निकाल सकते तो कम से कम इस ऑफिस को छोड़ के आप घर चले जाओ। इसी में तुम्हारी इज्जत है, इसी में तुम्हारी आफियत है। वरना तुम्हारे कलम में ये ताकत कानून ने दिया है। अगर तुम्हारे इखलाक इस बात की इजाजत नहीं देता, तुम में जुर्रत नहीं है तो हम क्या करें। तुम उस कानून को इस्तेमाल करो, वफाकी वुज़रा को एक ऑर्डर कर दो पुलिस को कि पकड़ के इनको सूबे से बाहर कर दिया जाए। ये ना हो, हमें खदशा है। हम किसी वफाकी वजीर के जीबी आने पे नाराज नहीं है, लेकिन दौरान इलेक्शन हम मुखालिफ है। आए बाद में आए, बार बार आए, जी भर के आए, मिले अपने लोगों से, काम करें अपने लोगों के। लेकिन वो तो 2 साल में हमने नहीं देखा। अब इलेक्शन शेड्यूल के 20 दिन के अंदर, अब आप बताएं क्या इस इलेक्शन को कोई फ्री एंड फेयर मान सकता है? क्या इस इलेक्शन को गैर जानिबदाराना कहा जा सकता है? क्या इलेक्शन को पुरअमन कहा जा सकता है? तो अब आप बताएं, हमें ये कहा जाता है कि आप अदालतों का रुख करें। हमारी एक पार्टी अपोजिशन की गई है अदालत में, हम आज रोड पे आए। आज मैं सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब शमीम साहब, सईद अरशाद हुसैन साहब से गुजारिश करता हूं, और चीफ कोर्ट के जनाब मोहतरम हक नवाज साहब से गुजारिश करता हूं कि इससे बड़ा मसला क्या होगा। इलेक्शन पुरअमन नहीं हुआ तो जीबी 5 साल फितने में चला जाएगा। आप नोटिस लें, आप नोटिस लें और वफाकी वुज़रा को बेदखल करें सूबे से। अगर आप बाद में फसाद के बाद आप अगर जाग जाएंगे तो उसका क्या फायदा होगा। लिहाजा हमारी आपसे इस्तिदा है, अगर हम अगला कदम उठाते हैं तो हमें खदशा है कि शहर का अमन बर्बाद ना हो। हमने अपने खून देके रात दिन मेहनत करके शहर के अवाम ने अमन बचाया है। हमने 5 साल पुरअमन गिलगित बनाया है, पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान बनाया है। किसी सूरत हम नहीं चाहते हमारी ही किसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी हो। हम आखिरी हद तक पुरअमन रहना चाहते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है, जब कहीं से इंसाफ न मिले तो फिर फसाद शुरू होता है। तो हम उस फसाद से बचना चाहते हैं। तो हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और चीफ कोर्ट के चेयरमैन साहब से कि वो इस मामले में सख्त नोटिस लें। इंसाफ उनकी जिम्मेदारी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में गड़बड़ हो, कहीं सुनवाई नहीं हो तो उनको 100 मोटो लेना चाहिए। 100 मोटो नहीं ले सकते तो पिटीशनें पड़ी हुई है, उसके ऊपर वो फैसला करे। वरना खुदा न खास्ता ये सिर्फ 4 गाड़ियों में घूमना और छोटे छोटे लोगों को बुला के केसेस करना। ये खान कहता है हमने तो ताकतवर के लिए कटेरे में लाने, लाओ ताकतवरों को कटेरे में, बुलाओ वफाकी वजीर गंडापुर को डालो जेल में। हम मानेंगे इस मुल्क में 2 कानून नहीं है। लिहाजा हम ये इस्तदा करते हैं वफाकी हुकूमत से भी, खुदारा आपने कश्मीर को बेच दिया वजीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के नाम से। 5 अगस्त को सुकूत कश्मीर हो चुका है। अब आप गिलगित बल्तिस्तान में इंतशार कराना चाहते हैं। आप ये किराए के लोगों से आईनी सूबे के नाम पे जुलूस निकलवा रहे हैं और खुदा के लिए जेन्युइन सियासी जमातों की डिमांड है। तुम ये ड्रामे क्यों करते हो? तुम जेन्युइन सियासी जमातों को काम करने दो। ये जो आपने पिंडी में मुजाहरा करवाया, ये जो गिलगित में आपने करवाया, रेंट के मुजाहरे मत करवाओ। अवाम दिल से चाहते हैं प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा, तो आप दें, ये ड्रामे ना करें। लिहाजा आप ये जो हरकतें बंद होनी चाहिए। और वजीर उमूर कश्मीर साहब जानबूझ के कश्मीर से फारिग हो चुके हैं, हाथ धो चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। ये किस एजेंडे के तहत कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ। इस शख्स को जिसको ये पता नहीं है कलभूषण जेल में है या रिहा हो गया, वो ये टीवी में बैठ के शहद पी के रात को कहता है कलभूषण को फरार करा नवाज शरीफ। अबे तुम्हें जुर्रत है, गंडापुर तुम्हें जुर्रत है, खान तुम्हें जुर्रत है,
तो कल फांसी लगाओ, कलभूषण को लगाओ फांसी, हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। उसको तो तुम छोड़ने की तैयारियां कर रहे हो, उसके लिए तो तुम वकील का बंदोबस्त कर रहे हो, उसके लिए तुम क्या कुछ नहीं कर रहे हो। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारे होशियार करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। उनको एहसास हो कि ये बंद कमरों में बैठ के जो कुछ कर रहे हैं उसका नतीजा कल सड़कों में निकल आ सकता है। इसकी बात न पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा न गिलगित बल्तिस्तान के लिए बेहतर होगा। हम मुल्क पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं। एक दफा फिर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे मुकम्मल अदम इत्मीनान करते हैं। जनाब आप सब हाथ खड़े कर दें। लिहाजा अपनी साख बहाल कराएं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अगर जो कुछ होगा जिम्मेदार ये ऑफिस होगा। अगर इसने अपना किरदार अदा नहीं किया, खुदा न खास्ता ये धांधली, ये यकतरफा निजाम, ये एडमिनिस्ट्रेशन का टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना, ये इंटेलिजेंस इदारों को अपने लिए इस्तेमाल करना, ये बंद कर दो, वरना खुदा की कसम गिलगित के अंदर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और ये आपके लिए मुश्किलात पैदा होगी। हमारे लिए हमें मजबूर ना करें। हम शहीद अमन के सिपाही हैं, हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं। हम अमन चाहते हैं, कानून की बालादस्ती चाहते हैं, सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं। डोरियां हिलाने वालों के साथ हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। जो जिसका इख्तियार है वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करे। पीछे बैठ के डिक्टेशन ना दी जाए, फ्रंट पे आके फैसले किए जाए। कानून में हफीजुर रहमान का जो किरदार है वो मुतय्यन किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इख्तियार है इसको करने दिया जाए, इसको डिक्टेट ना किया जाए। अगर ये डिक्टेशन लेता है तो इस दरिया में डूब मरना चाहिए इसको। इधर ही सामने करीब है, इधर से गर ना जाए, मुस्तफी हो जाए। हम यहाँ हम इलेक्शन कमिश्नर को मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं। हम इलेक्शन कमिश्नर को बाइख्तियार करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर अवाम के तायद के बावजूद, सारी सियासी जमातों की तायद के बावजूद फिर भी वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करने से डर रहे हैं तो फिर इनको यहाँ पे गाड़ी सीधी जो है वो दरिया में डाल देनी चाहिए खुद ही, ताकि किसी के ऊपर मामला ना हो। अल्लाह पाक हम सबको, अगला हमारा लई अमल यही है कि इंशाअल्लाह गंडापुर साहब अगर आज ऊपर होते गवर्नर हाउस तो हमने उधर जाना था। हमें पता चला गंडापुर साहब आपने तो कहा था हम बैठो आंख से आंख मिलाएंगे, आप भाग के नगर बैठ गए हैं जाके। आप बैठते तो हम सीधा आपके पास आते, वहां आंख से हाथ मिलाते, बात करते। बहरहाल हम अगले लाए अमल के हम कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं। हम अदलिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर अदालतों ने हमें जायज फैसला करें, अदालत कह दे कि वफाकी वज़रा को इलेक्शन में जलसे करने की इजाजत है तो बस ठीक है, हम आराम से बैठ जाएंगे। हमें पता है इनके आने से हमारे इलेक्शन पे, हमारे वोट पे असर नहीं पड़ता, लेकिन हम एक उसूल की बात कर रहे हैं। ये हल्का 2 की बात नहीं है, ये हल्का 1 की बात नहीं, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान की बात है। क्योंकि मुझे मालूम है खान साहब के इस दौरे से उसके 500 वोट कम हुए होंगे, बड़े नहीं है। गंडापुर जैसे जोकरों के जिधर जाएगा वो इंशाअल्लाह ताला हजारों वोट अपने कटवा के आएंगे। वोट में इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन ये एक गलत मिसाल कायम हो रही है, गलत उसूल कायम हो रहा है। अब हमें कहा जा रहा है कि आप मरियम को भी ना बुलाएं, आप जो है वो बिलावल क्यों आया है? भाई हम अपोजिशन की पार्टियां हैं, हमारे पास कोई ऑफिस नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 5 नवंबर से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा गिलगित बल्तिस्तान का 5 रोजा दौरे के लिए बल्तिस्तान तशरीफ ला रही है और इंशाअल्लाह गिलगित के अंदर हम मुर्गियों के सड़क के दरमियान में बैठ के जलसा नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह खुले मैदान में जलसा करेंगे। हम रियासती ताकत के बगैर करेंगे। हम पुलिस और जनाब लॉ इन्फोर्सेस इदारों की सिक्योरिटी में जरूर करेंगे, लेकिन हम वहां पे सरकारी लोगों को लाके जलसों में नहीं बिठाएंगे। तो आप देखेंगे अवामी ताकत क्या होती है। आप देखेंगे मरियम नवाज आती हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किस जोश जज्बे से निकलते हैं। इंशाअल्लाह वोट को इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार करो, इलेक्शन कमीशन को वोट को गंडापुर भगाओ, गंडापुर भगाओ, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराओ। हमारा यही मुतालबा है। और
جو اگلا لاعمل کورٹس کے حوالے سے ہے، اگر کورٹ سے ہمیں بہتر بروقت کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کیونکہ 14 دنوں میں فیصلہ ہونا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اگلے مرحلے میں جب گورنر صاحب کے آفس میں گنڈاپور صاحب ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھرپور طور پہ کوشش کریں گے کہ ایک دھرنا ادھر بھی دیا جائے گا اور اس طرف بھی گھیراؤ کیا جائے گا. اس طرف ہمیں نہ لے جایا جائے تو بہتر ہے. شہر کے امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کریں. لہٰذا ہم ریاستی اداروں سے، چیف جسٹس سے، سپریم اپیلیٹ کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بات کے نوٹس لیں تاکہ گلگت بلتستان میں اگلے 14 دن پچھلے میں جو پری پول ریگنگ ہوئی ہے، جو گندگی ہوئی ہے، جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں، اس کو ہم ایک طرف کر کے بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر روز بروز یہ سلسلہ چلے گا تو کب تک یہ ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے؟ گلگت بلتستان پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نون، یا محمد نواز شریف، یا شہباز شریف، مریم نواز، آپ سب کا بہت شکریہ. کوئی سوال تو نہیں؟